नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं ये जहानाबाद ज़िला के ये जो गांव है लालसे बिघात धनगामा के पास में पड़ता है, इस गांव में हूं। और यहाँ पर एक भूमि से संबंधित विवाद है और उस विवाद को लेकर के दो पक्ष जो हैं उनका दावा है, दोनों पक्ष उस भूमि पर अपना अपना दावा कर रहे हैं। यहाँ तक इस मामला में सुनने में आया है कि ये भूमि जो है ये भूमि को जो ज़मीन पर निर्माण का कार्य था, इसके पूर्व में ये ज़मीन पर 144 लगा हुआ था धारा, जिसके वजह से कार्य स्थगित हो गया था। परंतु अब जो है दूसरे पक्षों के द्वारा या दोनों पक्ष हम कह सकते हैं उनके द्वारा निर्माण का कार्य हो रहा था, जिसके वजह से दोनों में विवाद हो गया। आइए वास्तव में ज़मीन है किसका, इस ज़मीन का वास्तव मालिक कौन है, हम इस बिंदु को पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस ज़मीन का, इस भूमि का विवाद का कारण क्या है। सर, सबसे पहले आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए और आप बताइए, आपका सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सुखनंदन प्रसाद है। आप का ये जिस ज़मीन का विवाद है, वो ज़मीन का खाता नंबर कितना है? 174 प्लॉट नंबर 202, रकबा 30 डिसमिल। रकबा कितना है? 30 डिसमिल। ये ज़मीन आपका है? जी हाँ, मेरा है। अगला पक्ष जो है इसमें उनका कहना है कि ये ज़मीन मेरा है और वो खतियान भी दिखा रहे हैं। खतियान के अनुसार बता रहे हैं कि भाई मैं तो ये 1916 से ही मेरे नाम से, मेरे पूर्वज के नाम से है, तो फिर ये आपका कैसे हो गया, इसमें क्या है? जी, कहना ही है कि 1916 ईस्वी में उनका दादा चितामन चमार के नाम से पुराना खतियान में नाम दर्ज था, लेकिन उस समय जिम्मेदारी था, उन लोगों ज़मीन का मालिक ज़मींदार मालिक लोग थे और मालगुजारी नहीं देने के कारण कम से कम 100 बीघा ज़मीन नीलाम हो गया है। उसी दरमियान वो सब शर्मा जी, बनवारी शर्मा को सब ज़मीन हासिल हुआ है और उनको से जो है उसमें रिटर्न जवाबंदी 1954 में हुआ, सरकारी उन्मूलन हुआ जिस समय, वहाँ पर रिटर्न जमाबंदी सरकार के हाथ दिया गया और उनके आधार पर इनको सब सरकारी जमाबंदी का निर्माण किया गया और रसीद निर्गत किया गया। और उसके बाद इसमें नहर का खुदाई भी हुआ है, जिसमें 19 डिसमिल नहर में गई है, जिसका पैसा बनवारी शर्मा को मिला है। अगर इसका खतियानी ज़मीन जो सही था तो इसको पैसा मिलना चाहिए था, जिसको पैसा नहीं मिला है उसका कागज़ दिखा, उसके पास कोई कागज़ नहीं है, मेरे पास कागज़ मौजूद है। उसके बाद नया सर्वे हुआ 1968 में, जिसमें वो बनवारी शर्मा के नाम से दर्ज है। नहर में ज़मीन जाने के बाद शेष जो बचा हुआ ज़मीन को शर्मा जी के नाम से हुआ है। और उसके बाद सब कागज़ पत्र देखने के बाद 1996 में 31/10/1996 में हम शर्मा जी से ज़मीन रजिस्ट्री द्वारा खरीदी। शर्मा जी कहाँ के हैं? धनगामा के शर्मा जी है। क्या नाम है उनका? नागेंद्र शर्मा, पिता बनवारी शर्मा। अच्छा, तो 1996 में आप उस ज़मीन को खरीदे हैं? जी हाँ, खरीदे हैं। तो खरीदे होंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास में रजिस्ट्री का पेपर भी? जी हाँ, रजिस्ट्री का पेपर है। दखल खारिज होकर मेरा 2022-23 तक मेरा मालगुजारी रसीद वसूल है, रखे हुए हैं। अच्छा, ये 2022 तक के बाद करंट चल रहा है? जी हाँ, 22-23 तक 22-23 से अभी तक का मैंने आपके पास है एकदम मौजूद रखे हुए हैं। ये रसीद आपके पास में है? मेरे पास है। अच्छा, तो ये रसीद को ये भी तो कोई कह सकता है कि ये रसीद आप गलती कटवा नहीं, तो सीओ साहब से पूछ लिया जाए। सीओ साहब का मालिक है, खुद अपने दिए हैं काट के। उनके क्या मेरा सारा डॉक्यूमेंट जांच कर दिया गया है, वो लिख के दिए हैं कि इनका सारा डॉक्यूमेंट जितना कागज़ पत्र इनको सही प्रतीत होता है, वो पुराना खतियान दिखा के इनके साथ उलझन करके ज़बरदस्ती वो इसके साथ कब्जा दखल करना चाहता है। ये सीओ साहब का जी हाँ, सीओ साहब बोले हैं सर। जी जी। अच्छा, इस भूमि के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि शायद इस पर कोई टाइटल सूट चल रहा था? जी हाँ, टाइटल सूट हम भी किए हैं। इसलिए किया है कि LRDC के हम वो लोग बहुत तंग कर रहा था, मुझको तंग तबाह कर रहा था, तो हम LRDC को आ जाके सूचना किए कि सर आवेदन दिए कि इसका आप थोड़ा सा देख करके और इसका हम लोग का इंसाफ किया जाए। तो कहें कि हमसे नहीं होगा, से टाइटल सूट चाहिए। तो हम टाइटल सूट केस कर दिया है। उसका केस नंबर 108 है 2022। जी। तो टाइटल सूट हो गया, तो उसमें अभी निर्णय किसी के पक्ष में आया? कुछ नहीं, चलिए रहा। अगला पक्ष का तो कहना है कि वो मेरे पक्ष में निर्णय आ गया। कोई नहीं, LRDC साफ लिख दिया है कि ये जो है से ये मेरे से बात नहीं है, क्या बोलता है,
मेरे क्षेत्राधिकार के बाहर है, इसलिए आप सक्षम न्यायालय जाइए, यहाँ से मुझसे फैसला नहीं होगा। कहा जा सकता है कि उसको खारिज कर दिया, खारिज कर दिया गया जी। हाँ हाँ, खारिज करने का मतलब कि अभी किसी के पक्ष में न्याय नहीं मिला है, असक्षम न्यायालय में जाने के लिए कहा गया है कि आप स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। और इस प्रकार से कहा जा सकता है कि ना तो जमीन पर अभी अधिकार आप जता सकते हैं और ना वो जता सकते हैं, इसलिए कि अभी जो है उस पर किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं आया। ठीक है, अच्छा, तो जब जजमेंट नहीं आया है, ना जमीन अभी आपका है ना उनका है, तो निर्माण का कार्य इस पर कैसे चालू होगा? जबरदस्ती कर रहा है, बरेली मारा पीटी करके और थाना वगैरह के सबको मिला करके जो है से घर बना लेता है, कभी कुछ कर देता है, कभी कुछ करता है। कभी हमारा घर उसमें बना हुआ था, सीओ साहब की रिपोर्ट है, थाना की रिपोर्ट है, फिर सुखनंदन उषा देवी उसमें मकान बनाकर मैंने इतना दिन से मैंने 10 बरस से रह रहे हैं, बाकी पर खेती गृहस्थी करते हैं, उसका मेरे पास सारा कागज़ मौजूद है, लेकिन फिर भी नहीं मानता है, ज़बरदस्ती आपको घर के तोड़ दिया है। आपके घर को तोड़ दिया? हाँ, मेरा घर को तोड़ दिया। तो आप थाना में गए? जी हाँ। तो थाना में जाने के बाद क्या? थाने के बाद थाना प्रभारी उनको डांटे हैं, फटकारे हैं, दबाव दिए हैं उनको, और जब थाना प्रभारी डांटते हैं तो भाग जाता है, और फिर वो चले जाते हैं, तो फिर आके घर में लगता है, मारा पीटी कर लगता है, ज़बरदस्ती करता है। और इस प्रकार से हमें जैसा कि जानकारी मिली है कि उस भूमि पर जो विवादित भूमि है, उस भूमि पर वो भी शायद कल या परसों या पूर्व में वो मकान बना रहे थे, जिसको आप लोगों ने उसको जा करके ये ढा ढू दिया। हम भी हमको मकान ढा दिया, वो बरेरी बना रहा था, हम भी जाके तोड़ फोड़ कर दिए, ढा दिया सब। तो आवेदन देने के बाद उस पर कोई कार्रवाई हुआ? कुछ कार्रवाई नहीं। पता चल रहा है कि आपका एक लड़का को आज सुबह से ही वहाँ थाना में रखे हुए? हाँ, बंद किए हुए। क्या कहा करके? कि तुम पर केस है, ऐसे हारे हो, तुम लोग के जेल भेजेंगे, इस तरह के उन लोग के रखे हुए हैं। थाना पर भारी मैंने कहा कि तुम पर केस हो गया है। तो आप मेरा केस, मैंने केस दिया, उसको कुछ उस पर सुनवाई नहीं किया।